बहुत बड़ी खबर आ रही है। CNN न्यूज़ 18 की खबर है कि अभिनेत्री जूही चावला जो है आर्यन खान की जमानतदार बनने NDPS कोर्ट पहुंची है। वो 1 लाख जो नगद की कागजात हैं उस पर सिग्नेचर करेंगी। शाहरुख खान की बहुत खास मित्र है जूही चावला, जो इस वक्त NDPS के कोर्ट पहुंची है और साथ ही साथ वो सारे जो पेपर्स हैं उन पे जो जूही चावला है वो दस्तखत करने वाली है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जूही चावला जो है NDPS कोर्ट पहुंची है और वो आर्यन खान की जमानतदार बनी है। जो जूही चावला है वो शाहरुख खान के साथ कई सारी मूवीज में काम कर चुकी है, साथ ही साथ वो शाहरुख खान की काफी अच्छी जो है मित्र भी है। अब से कुछ देर पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत का आदेश जारी किया था। न्यूज़ 18 के विवेक की खबर है कि 5 पन्नों का आदेश जारी करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1 लाख की नगद जो है आर्यन खान की जमानत मंजूरी की है। खबर है कि आर्यन खान को लेने के लिए शाहरुख खान और गौरी खान किसी भी वक्त जो है जेल पहुंच सकते हैं। कुछ वक्त हुए कि शाहरुख खान और गौरी खान जो है अपने घर मन्नत से निकले हैं अपने बेटे आर्यन खान को जो है जेल से लेने के लिए। 26 दिनों के लंबे वक्त के बाद जो है आर्यन खान जो है आज जेल से रिहा होंगे। किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है। साथ ही साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जूही चावला जो है NDPS कोर्ट पहुंची है, जो आर्यन खान के जितने भी सारे पेपर्स है वो उस पर सिग्नेचर करेंगी, जिसके बाद जो है वहां से जो भी पेपर से रिलीज ऑर्डर है उसे जेल ले जाया जाएगा। उसके बाद जो पूरा प्रोसीजर है आर्यन खान की जमानत का वो शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं शाहरुख खान जो है और गौरी खान जो है मन्नत से निकले। लगातार आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या कुछ खबरें आ रही है, क्योंकि शाहरुख और गौरी को मन्नत से निकलकर काफी ज्यादा जो है वक्त हो चुका है, क्या वो वहां पहुंचे हैं? जी, शाहरुख और गौरी इस वक्त जो है सीधे सेशन कोर्ट पहुंचे हुए हैं, जहां से जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो जारी हैं। NDPS कोर्ट में इस वक्त जो है लीगल प्रोसीडिंग्स जारी हैं, जहां पे जमानतदार जूही चावला बनी है और 1 लाख रुपए की जो श्योरिटी है वो जूही चावला जो है वो श्योरिटी बॉन्ड जो है वो भर रही है। और सबसे अहम बात ये कि जो जमानतदार होता है वो जिम्मेदारी लेता है कि जिसे बेल पे बाहर छोड़ा जा रहा है, जिस व्यक्ति को बाहर छोड़ा जा रहा है उसकी वो पूरी जिम्मेदारी लेगा कि वो किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन, जो कहा जाए कि जो एक शर्तें रखी गई है कोर्ट से, उन शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है और गायब रहता है तो उसके खिलाफ जो है कहीं न कहीं जामीनदार को ही जो है वो मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। लिहाजा जूही चावला ने वो जिम्मेदारी उठाई है और इस वक्त जामीनदार बनकर सीधे सेशन कोर्ट पहुंची हैं। वहां पर पेपर वर्क पूरा किया जा रहा है। जो जानकारी भरकर सामने आ रही है, 2 ऑप्शन अपनाए जाएंगे। एक तो जो है वो फिजिकल ऑर्डर के तौर पर जो है इसे तुरंत लेकर लीगल टीम का कोई एक व्यक्ति यहाँ पर 5:30 बजे से पहले पहुंचकर इस जो जामीनदार का बॉक्स आपको दिखाई पड़ रहा है कड़े सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच में, वहां पर उसे डालेगा। या तो दूसरा एक रास्ता अपनाया जाएगा जिसे कोविड नॉर्म्स के तहत जो है इस्तेमाल किया गया था, और ऐसे में जो NDPS कोर्ट है वो सीधे मेल कर देगा जेल अथॉरिटी को ये रिलीज ऑर्डर, और उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोनों ही रास्ते इस वक्त लीगल टीम की तरफ से अपनाए जा रहे हैं ताकि 5:30 बजे से पहले जो है आर्यन खान की जमानत की जो पूरी प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया जाए। सबसे अहम बात यह है कि सुरक्षा के मद्देनजर कड़े बंदोबस्त जो है वो किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको जहां तक नजर जाएगी आपको दिखाई पड़ेगा लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। कहीं न कहीं एक झलक जो है आर्यन खान, शाहरुख खान और साथ ही साथ गौरी की जो है वो देखने के लिए यहाँ पर जेल पर लोगों का भीड़ उमड़ना शुरू हो चुका है। और यही वजह है कि सुरक्षा जो है बढ़ाई गई है। जो रस्सी है, रस्सी के जरिए दोनों हिस्सों को बांटा गया है, सड़क के दोनों हिस्सों को बांटा गया है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो सड़क के बीच में ना आने पाए, हादसा ना होने पाए। लेकिन आर्थर रोड जेल पर इस वक्त जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है उस वक्त इम्प्लीमेंटेशन में आएगी जब आर्यन खान की जो कहा जाए कि रिलीज ऑर्डर यहाँ पर सीधे आर्थर रोड जेल पर पहुंचेगी। आर्थर रोड जेल पर पहुंचने के बाद उसे बाहर 5:30 बजे जो आखिरी वक्त दिया गया है, सुबह 5:30 बजे, इसके अलावा सुबह 10:30 बजे, दोपहर को 3:30 बजे और शाम को 5:30 बजे ये बॉक्स खोला जाता है जिसमें रिलीज ऑर्डर पहुंचता है। तो इसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो किया जाता है, एक कहा जाए कि आइडेंटिफिकेशन का काम किया जाता है, और उसके बाद जो है आरोपी को छोड़ा जाता है। यही प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा और उसी के लिए मद्देनजर सबसे अहम हो जाता है कि अगले जो 25 मिनट हैं वो सबसे अहम होंगे आर्यन खान के लिए कि उनका रिलीज ऑर्डर यहाँ पर आर्थर रोड जेल पर पहुंचे। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए
दोनों ही प्रावधानों का इस्तेमाल इस वक्त उनकी लीगल टीम जो है वो कर रही है। एक रिलीज ऑर्डर फिजिकली यहाँ पे पहुंचाया जा सके और दूसरा सीधे एनडीपीएस कोर्ट जो है वो जो कोरोना के दौरान जो है एक नियमावली लाई गई थी उसका इस्तेमाल करते हुए सीधे कोर्ट जो है एनडीपीएस कोर्ट ऑथर रोड जेल अथॉरिटी को ये रिलीज ऑर्डर मेल कर दे। मेल करने के बाद जेल अथॉरिटी को इसकी जानकारी दे दी जाती है और जेल अथॉरिटी इसके बाद पूरी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने में लग जाते हैं। जिस तरह से अभी जूही चावला पहुंची हैं, अब रिलीज ऑर्डर का एक तरह से कहा जाए इंतजार किया जा रहा है, केवल 5 मिनट बचा हुआ है। उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं सारे तरीकों को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आज ही जो है वो आर्यन खान की जो कहा जाए कि रिहाई है वो हो सके। आशीष, हम आपके पास वापस लौटते हैं। विवेक गुप्ता भी हमारे साथ लगातार जो है जुड़े हुए हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, जूही चावला जो है एनडीपीएस कोर्ट पहुंची है और आर्यन खान की वो जमानतदार बनी है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? आज ये देखिए, इस पूरे मामले अगर लीगलिटी तौर पे समझा जाए तो देखिए जो भी जिसको जमानत मिलती है उसको एक विटनेस और श्योरिटी भरनी पड़ती है। तो इसके लिए बाकायदा 4 से 5 लोग होते हैं जो इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर आर्यन खान या दूसरा आरोपी कुछ गलत करते हो तो उनकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए एक लीगलिटी फॉर्म पूरी तरह की जाती है। यही वजह है कि जो जूही चावला है वो शाहरुख खान के परिवार से काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी रही हैं, इसलिए वो खुद वहाँ पर श्योरिटी पे साइन करने पहुंची हैं। एक और जो अपडेट सामने आ रहा है कि शाहरुख खान भी मुंबई के सेशन कोर्ट पहुंच चुके हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी जाए। श्रेया, आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट बचे हैं। इन 35 मिनट में अगर रिलीजिंग बॉन्ड मुंबई के आर्थर रोड जेल नहीं पहुंचता है तो आर्यन खान को निकलना आज थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए शाहरुख खान की लीगल टीम अपनी पूरी ताकत झोंक रही है कि इन 35 मिनट में किसी तरीके से एनडीपीएस कोर्ट से रिलीजिंग बॉन्ड को निकाला जाए और जो रिलीजिंग ऑर्डर है वो किसी तरीके से आर्थर रोड पहुंचा जाए। एक और लेकिन आपको मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा, साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस का काफ़ी ज़्यादा बंदोबस्त यहाँ पे लग चुका है और जो लोग फैंस यहाँ पे थे जो मन्नत के बाहर खड़े हुए थे उन्हें किसी तरीके से मन्नत बंगलों से दूर ले जाया गया है। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ की आपको सीन दिखाना चाहूँगा तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पुलिस ने बाकायदा यहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगा दी हैं और बैरिकेडिंग लगाने के बाद कोई भी मन्नत के बाहर कोई भी लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस की वैन यहाँ पे आ चुकी है। बाकायदा यहाँ पर मन्नत के सामने बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी भीड़ मन्नत के आसपास ना खड़ी हो। तो अपनी तरफ तैयारी कर रही है, लेकिन बार बार जो मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा अहम है वो ये 35 मिनट। अगर 35 मिनट के अंदर रिलीजिंग ऑर्डर जो मुंबई के एनडीपीएस कोर्ट से आता है अगर वो नहीं तो आर्यन खान को जेल से निकलना थोड़ा हो सकता है। इसलिए अब शाहरुख खान की जो लीगल टीम है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश झोंक रही है कि किसी भी तरीके से रिलीजिंग ऑर्डर है वो किसी तरीके से आर्थर रोड जेल पहुंचा जाए, क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से 5:30 बजे जो पत्र पेटी जो लेटर बॉक्स होती है तथा आशीष सिंह लगातार दिखा रहे हैं, अगर वो लेटर बॉक्स उस तक अगर रिलीजिंग ऑर्डर नहीं पहुंच पाए तो आर्यन खान को निकलना थोड़ा आज मुश्किल हो सकता है। श्रेया, आशीष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रिलीजिंग बॉन्ड है वो कब तक जो है आर्थर रोड जेल पहुंच सकता है, क्योंकि जो जमानत पेटी है वो 5:30 बजे तक ही रहेगी। जी बिल्कुल, जेल का मैनुअल जो कहता है उसके हिसाब से 6 बजे के करीब जेल जो है वो पूरी तरह से कैदियों के लिए बंद कर दी जाती है। सब लोग बैरक में अपने चले जाते हैं और इसके बाद जेल बंद कर दी जाती है। तो लिहाजा 5:30 बजे जब आखिरी बार बॉक्स को खोला जाता है तो उस वक्त रिलीजिंग लेटर जो होता है वही सबसे अहम होता है। रिलीजिंग लेटर के हिसाब से ही जो है उन कैदियों को बाहर निकाला जाता है, उनको रिहा करने की प्रोसेस पूरी की जाती है। उसी के मद्देनजर आर्यन खान वो नियमावली है जो जेल का प्रशासन हमेशा फॉलो करता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उस नियमावली में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए ये अगले 35 मिनट आर्यन खान के लिए साथ ही साथ अरबाज मर्चेंट के लिए सबसे अहम है, क्योंकि इसी 35 मिनट में ही जो है वो सारी जो गतिविधियां हैं वो पूरी करनी है। अभी तक एनडीपीएस कोर्ट में जो प्रोसेस है, जो श्योरिटी बॉन्ड है वो भरे जाने, साथ ही साथ पासपोर्ट जमा करने, दस्तावेज जमा करने, श्योरिटी देने, ये सारी चीजें प्रोसेस में अभी भी चालू हैं। और लोगों की भीड़ जो है, चाहे मन्नत हो चाहे आर्थर रोड जेल के बाहर कभी भी इतने लोग जो है वो इकट्ठा आपको नहीं दिखाई पड़े होंगे और पब्लिक को हटाया जा रहा है। पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि लोग जो है सड़कों पर इकट्ठा ना हो। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सड़क का डिवाइडर है वो डिवाइडर तक आपको भरा हुआ दिखाई
पड़ जाएगा कि वो डिवाइडर जो है उसके ऊपर भी लोग खड़े हैं और सड़क की दूसरी तरफ का हाल इससे भी ज़्यादा बुरा है, जहां तक पहुंचना लगभग संभव नहीं हो पा रहा। जो पुलिस है उसका काम लगातार बढ़ा हुआ है कि गाड़ियां जो है वो तेजी से जो है यहाँ से रवाना हो सके, यातायात प्रभावित ना हो। उसके मद्देनजर यहाँ पर आप जहाँ तक नजर जाएगी आपकी पूरा ऑर्थर रोड जेल का गेट, उसके आगे का हिस्सा पूरी तरह से जो है उसे सिक्योर किया गया हुआ है और गाड़ियों को रिलीज किया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम 35 मिनट, अगले 35 मिनट जो है वो आर्यन खान के लिए सबसे अहम। अगर आर्यन खान की जो कहा जाए कि बेल ऑर्डर की कॉपी, बेल के रिलीज कॉपी जो है वो यहाँ तक फिजिकली पहुँच पाई तो 5:30 बजे के करीब पहुँचने के बाद उसे जब बॉक्स खोला जाएगा तो उस बॉक्स को आखिरी बार जब खोला जाएगा तो उसके बाद ही आर्यन खान बाहर निकल सकेंगे। इसके अलावा सबसे अहम बात, कोरोना में कोर्ट ने एक नई नियमावली शुरू की थी जिसमें डायरेक्टली कोर्ट जो है जेल अथॉरिटी को काल किती त्रास दिला सगळ्यांना आम्ही नहीं सर कहाँ सर हाँ सर कहाँ तक प्रोसीजर सर आज see we received the order of the High Court today. Incidentally, I was in the court in connection with. Stop touching first of all. अरे तो stop touching like this. Sorry यार The order was furnished to the Sessions Special Court, and the surety appeared, and she has been accepted by the court, and the bail formalities are being completed. Once bonds are signed, that will go directly from the court to the jail. So now all of you can move to the next step. So that you will get to see Aryan ultimately free from Arthur Road jail. See, Juhi Chawla knows him right from childhood, from his birth actually. So she has offered herself as a surety, and the court was kind enough to accept her. So it's a mere formality that we're completing. मराठीत सांगा सर, बेल प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का? बेल प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. मॅडम जुही चावला एक्सेप्ट झालेली आहे कोर्टात श्युअरिटी म्हणून, तर त्यानुसार बेल बॉन्ड वगैरे एक्झिक्यूट होईल आणि आता ते डॉक्युमेंट सगळं डायरेक्ट कोर्टातून आर्थर रोडमध्ये जाईल. सर तिथून तो सुटेल. एक तास तरी लागेल फॉर्मॅलिटी. पण सर 5ची वेळ आहे, 5ची वेळ, त्यामुळे आज शक्यता आहे का त्याला बेल बॉन्ड कोर्टात पोहोचणं, जेलमध्ये पोहोचणं बॉन्ड सर शक्य आहे? आज जो हाईकोर्ट की ऑर्डर हमें मिली है उसके आधार पर हमने श्योरिटी सबमिट किया था कोर्ट में, और जूही चावला श्योरिटी करके ऑफ़र किया था अपने आप को, और जज साहब ने उसको एक्सेप्ट की है, और जो भी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट वगैरह फर्निश करना था वो हो गया है. उसकी वजह से अभी 1 घंटा लगेगा डॉक्यूमेंट्स बनाने में, उसके बाद वो चले जाएंगे डायरेक्ट कोर्ट. 5:30 पर्यंत वेळ आहे. 1 घंटा लगेगा. Sir, will the jail accept after 5:30? Go and ask them. No, am I a jailer? Okay, sir. Thank you. देखिए ये जो थे वो आर्यन खान के वकील मान शिंदे थे। विवेक, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मान शिंदे वो ये कह रहे कि 1 घंटे का और लंबा वक्त लग सकता है, तो क्या आपको लगता है कि आर्यन खान को जो है आज जेल से रिहाई मिल जाएगी? जिस तरीके से सतीश कि इसमें थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है क्योंकि सिक्योरिटी जूही चावला, शाहरुख खान भी पहुंच चुके हैं। हालांकि उन्होंने कैमरे पे कहा कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो वो किसी तरीके से एनडीपीएस कोर्ट से रिलीज होकर और मुंबई के आर्थर रोड जेल तक पहुंच जाए। लेकिन लीगैलिटी अगर जेल मैनुअल की बात माने तो जो आखिरी समय होता है पत्रपेटी खुलने का वो 5:30 बजे तक होता है। हो सकता है कि इसमें 2-4-5 मिनट जेल अथॉरिटी दे आर्यन खान के वकीलों को, क्योंकि जो ऑर्डर है वो आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन जिस तरीके से सतीश मान सिंह बोलते हैं कि थोड़ा सा समय इसमें लग सकता है, यानी कि अगर ये रिलीजिंग ऑर्डर अगर समय पर 5:30 बजे तक मुंबई के आर्थर रोड जेल के लेटर बॉक्स में नहीं पहुंचता है तो थोड़ी सी मुश्किलें आर्यन खान के लिए हो सकती हैं, क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से 5:30 बजे होती है। उसमें जो पेपर्स मिलते हैं वो पेपर सीधे जेल सुपरिटेंडेंट के पास जाते हैं और फिर जेल पेपर फॉर्मेलिटी करके जो जिस आरोपी है उसे बाहर छोड़ते हैं। बाद में वो पत्रपेटी द्वारा बंद हो जाती है। अगर
5:30 या 5:45 के आसपास कोई भी उसमें लेटर डालते हैं या जो रिलीजिंग ऑर्डर डालते हैं तो वो कल सुबह 8 बजे वो पत्र पेटी खुलेगी। यानी कि आर्यन खान जमानत मिलने के बावजूद भी अगर डिले होती है तो आर्यन खान को आज जेल से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब मान शिंदे और उनकी जो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी हाल में 5:30 बजे तक जो जेल का है उसे किसी तरह जेल में पहुंचाया जाए। लेकिन मन्नत के बाहर मुंबई पुलिस की काफी ज्यादा बंदोबस्त बढ़ चुकी है। आपसे वापस जुड़ेंगे, आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, आपको क्या कहना है, क्योंकि 5:30 बजे के बाद जो जमानत पेटी है वो बंद हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि अगर आज जो है उस पेटी में जो रिलीजिंग लेटर है वो नहीं जाता है तो आज आर्यन खान को एक रात और जेल में निकालनी पड़ेगी और ये पेटी जो है कल वापस कब खुलेगी? जी, पेटी खुलने का 4 वक्त बताया गया हुआ है। ये पेटी सुबह 5:30 बजे खुलती है, फिर इसके बाद 10:30 बजे खुलती है, फिर इसके बाद दोपहर 3:30 बजे और शाम को 5:30 बजे। जो 5:30 बजे का वक्त है वो खत्म होने में केवल 25 मिनट और बचे हैं। इस 25 मिनट में फिजिकली इस ऑर्डर का यहाँ तक पहुँचना मुश्किल ही दिखाई पड़ता है। उसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि अभी भी जिस तरह से उनके वकील सतीश मान शिंदे बता रहे थे कि कागजी कार्रवाई चालू है, उसमें 1 घंटे का वक्त और भी लग सकता है। तो ऐसे में जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होने के बाद जेल मैनुअल के हिसाब से बैरक्स बंद कर दिए जाते हैं, जिसके मद्देनजर कहीं ना कहीं आर्यन खान को आज रात भी जेल में ही काटनी पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर ऐसी स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं कल सुबह 5:30 बजे जब पहली बार कल के दिन शनिवार के दिन जो है वो जो ये पेटी है वो खोली जाएगी, तब उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आर्यन खान तड़के सुबह ही निकल पाएंगे। लेकिन उसमें भी वो प्रक्रिया जो सुबह की जाती है उसमें भी काफी वक्त जो है वो लगता है, क्योंकि उस वक्त जेल मैनुअल के हिसाब से सभी कैदियों को जगाया गया हुआ होता है, उनकी आइडेंटिफिकेशन कर पाना और पेपर वर्क पूरा कर पाना, उसमें भी करीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त सुबह तड़के सुबह का वक्त जो है वो लगता है। यानी कि अगर अगले 25 मिनट में आर्यन खान का जो कहा जाए कि रिलीज ऑर्डर यहाँ पे उस बॉक्स में जहाँ पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर, साथ ही साथ इस लंबी ट्रैफिक में खासतौर पे जब रिलीज की बात हुई है तो ऐसे में एक लंबा जाम सड़क पर दिखाई पड़ रहा है। उस लंबे जाम के बीच में 25 मिनट में यहाँ पे पहुंचकर रिलीज ऑर्डर को डालना, और सबसे अहम बात यह है कि उस रिलीज ऑर्डर को जो है वो जेल अथॉरिटी तक पहुंचना ये आसान काम नहीं है। ये कहीं ना कहीं सबसे मुश्किल काम इस वक्त जो है वो बना हुआ है। अगर मेल भी करने की बात की जाए तो वो भी ऑप्शन जो है जेल कोर्ट एनडीपीएस अथॉरिटी जो है वो शाम को 5 बजे 5:30 बजे के बाद अगर पूरी फॉर्मेलिटीज अगर 1 घंटे का वक्त अगर यहाँ से माना जाए कि 1 घंटे का वक्त अगर लग भी जाए तो पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद डॉक्यूमेंट स्कैन करके एनडीपीएस कोर्ट अगर मेल के जरिए भी जेल अथॉरिटी को ये रिलीजिंग ऑर्डर भेजती है तो भी कहीं ना कहीं शाम का वक्त हो चुका होगा, जेल के बैरक्स बंद हो चुके होते हैं, लिहाजा उन्हें बाहर नहीं छोड़ा जा सकता। तो ऐसे में उन्हें कल तड़के सुबह ही जो है वो रिलीज किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अगले 20 से 25 मिनट गहरी ट्रैफिक, लगातार जो है एक लंबा जाम, रिलीज ऑर्डर लेना, 20 से 25 मिनट का रास्ता तय करना, जेजे फ्लाईओवर से लेकर पूरा महालक्ष्मी का एरिया घूमते हुए मुंबई सेंट्रल से होते हुए यहाँ पे पहुँचना, ये आसान काम नहीं है। एक नामुमकिन सी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है, क्योंकि अब तक रिलीज ऑर्डर एनडीपीएस कोर्ट में प्रोसेस में। एक बार वापस जाना चाहेंगे, ये 25 मिनट जो है वो कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है आर्यन खान की पूरी लीगल टीम के लिए, क्योंकि उन्हें एनडीपीएस कोर्ट से जो है जेल तक का सफर भी तय करना है। तो ये 25 मिनट कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरी लीगल टीम के लिए? जी, ये 25 मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो 25 मिनट धीरे धीरे वक्त के साथ जो है वो बदलते चले जाएंगे और कम होते चले जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आर्यन खान की मुश्किलें भी बढ़ाएगा। सबसे अहम बात यह है कि आप सड़क का हिस्सा देखिए, ये पूरी सड़क जो है इस वक्त जाम है, बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं, जो गाड़ियों का रेला है लगातार लगा हुआ है। ऐसे में रिलीज ऑर्डर मिलना, रिलीज ऑर्डर कोर्ट के एरिया से सीएसटी होते हुए जेजे फ्लाईओवर्स के रास्ते में कहीं ना कहीं भाई खला का जो सर्कल है वहां से घूमकर इतनी ट्रैफिक में शाम के वक्त, जबकि ज्यादातर लोग जो है अपने घरों के लिए रवाना होते हैं और ऐसे में सड़कों पे लंबा जाम लगा होता है। वेस्टर्न और एक्सप्रेस हाईवे की स्थिति जो है वो पूरी तरह से जाम की स्थिति यहाँ से शुरू हो जाती है। तो ऐसे में
25 मिनटों में यहाँ पर पहुँच पाना आसान काम नहीं होगा और जब तक ये लीगल प्रोसेस पूरा नहीं होता तब तक जो है इस प्रक्रिया को अधूरा छोड़कर जो है रिलीज ऑर्डर नहीं निकाला जा सकता। रिलीज ऑर्डर अगर निकल भी जाए तो भी 20 मिनट का वक्त, अब 22 से 23 मिनट का वक्त अब बचा है। ये 22 से 23 मिनट में यहाँ पहुँचना आसान काम नहीं है और अगर एनडीपीएस कोर्ट चाहे, जो नियमावली बदली गई थी कोरोना के वक्त, कि वो रिलीज ऑर्डर जो है मेल के जरिए यहाँ पे भेजी जा सके, तो वो भी अगर पूरा होने में वक्त लगता है तो 5:30 बजे के बाद के वक्त में अगर वो मेल आता है तो भी जेल अथॉरिटी आर्यन खान को रिलीज नहीं कर सकती है, क्योंकि जेल मैनुअल कहता है कि 5:30 बजे जो एक बार बॉक्स खोला जाएगा, उस बॉक्स को खोले जाने के बाद जो जिन लोगों के रिलीज ऑर्डर उसमें मौजूद होंगे केवल उन्हीं लोगों को छोड़ा जाएगा और इसके बाद बैरक्स बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि डिनर का वक्त हो चुका होता है। लोगों को इसके बाद खाना दिया जाता है और जेल के दरवाजे, पूरे कंपार्टमेंट, बैरक के हर हिस्से जो सेल होते हैं उन सबको बंद कर दिया जाता है। लिहाजा कहीं न कहीं ये जो 20 से 22 मिनट है वो आर्यन खान के लिए, साथ ही साथ उनकी लीगल टीम के लिए सबसे अहम है कि वो जो है इस रिलीज ऑर्डर को 20 से 22 मिनट में यहाँ पे पहुँचा पाए। आशीष, हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि ऑर्थर रोड जेल के बाहर फैंस का कैसा जमावड़ा है, क्योंकि शाहरुख खान के जितने सारे भी फैंस हैं वो चाहते हैं कि आज ही जो है आर्यन खान जल्द से जल्द जेल से रिहा हो जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ी है, रस्सियों का रेला बांधना पड़ा है ताकि जो भीड़ है वो सड़कों पे उतरने न पाए। और वहीं दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी तरफ आपको जो भीड़ एक हिस्से में कर दी गई है, क्योंकि जेल अथॉरिटी लोगों को धीरे धीरे हटाने पे तुली हुई है, वो जो है अब धीरे धीरे रेला बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और जो डिवाइडर है उसके ऊपर भी अगर आप देखें तो लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं रिलीज ऑर्डर का कि वो रिलीज ऑर्डर यहाँ पहुँचेगा, शाहरुख खान पहुँचेंगे, खान परिवार पहुँचेगा, आर्यन खान को जो है वहाँ से रिसीव किया जाएगा और यहाँ से लेकर सही सलामत जब निकलेंगे तो उस कुछ झलकियों को देखने के लिए पिछले कई घंटों से लोग जो है वो जमा हुए हैं। और सबसे अहम बात ये कि उसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था आप यहाँ पर देखिए काफ़ी कड़ी की गई है, क्योंकि लोग भीड़ को जैसे ही हाई कोर्ट से जो है उनके ऑर्डर की निकलने की जानकारी मिली, वैसे ही यहाँ पर एक जमघट लग गया था, पूरा रास्ता बंद था, 5 से सड़कों पर हिलना मुश्किल हो गया था और लोग जो है वो सड़कों पर इंतजार करने लगे थे और साथ ही साथ जेल के गेट तक जा पहुंचे थे। लिहाजा पुलिस को ऐसे में इमरजेंसी कॉल लेना पड़ा और लोगों को जो है हटाना पड़ा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कि अगर कोई शख्स यहाँ पर फंस जाए, ट्रैफिक देखते ही लोग आगे अगर फंस जाए तो उससे टर्न भी नहीं लेने दिया जाएगा, क्योंकि रुकने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। फैंस का जमावड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों की भीड़ जो है वो धीरे धीरे करके जमा होती चली जा रही है। जैसे जैसे वक्त, जैसे शाहरुख खान या फिर उनके परिवार के आने का इंतजार जैसे लोग कर रहे हैं कि जैसे ही उनका काफिला यहाँ पहुँचे, वैसे ही लोग जो हैं उनकी भीड़ जो है वो आगे बढ़ जाती है। कुछ सेकंड लगते हैं, महज पुलिस के से स्थितियाँ कंट्रोल के बाहर चली जाती है, क्योंकि लोग जो हैं वो अचानक ही धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये स्थिति मन्नत और इस वक्त ऑर्थर रोड जेल दोनों जगह देखिए 20 मिनट का वक्त ही बाकी है। आर्यन खान की जो लीगल टीम है उन्हें जो भी कुछ करना है वो इन 20 मिनटों में ही करना पड़ेगा, नहीं तो आज की रात भी जो है आर्यन खान को बेल मिलने के बावजूद जो है जेल में काटनी पड़ेगी। तो ये जो 20 मिनट है वो आर्यन खान की लीगल टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो चाहते हैं कि आर्यन खान आज के दिन ही जो है जेल से रिहा हो तो उन्हें वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जो है जेल तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन हमारे सहयोगी जो आशीष है वो लगातार यही बता रहे हैं कि कोर्ट से जेल तक का रास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी मुश्किल जो है आर्यन खान की लीगल टीम को हो सकती है आज आर्यन खान को जो है जेल से बाहर निकालने में। देखिए बेल तो कल मिल गई थी, लेकिन कल की रात भी आर्यन खान को जो है जेल में बितानी पड़ी थी। साथ ही साथ आज की रात भी अगर 20 मिनटों में जो लीगल टीम है वो जेल तक नहीं पहुंचती तो आज भी जो आर्यन खान को है आज की रात जो है जेल की सलाखों के पीछे काटना पड़ेगा। लगातार 26 दिनों से जो है आर्यन खान जेल के अंदर बंद है, जिसके चलते आर्यन खान और शाहरुख खान
की जो भी लीगल टीम है वो कोशिश कर रही है कि आज ही जो है आर्यन खान को वो जेल से जो है बाहर निकाल सके। लगातार हमारे साथ जो है आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, देखिए जो समय है वो कम होता जा रहा है, अभी सिर्फ 20 मिनटों का वक्त बाकी है। क्या ऐसा लग रहा है कि जो आर्यन खान की लीगल टीम है वो जेल तक पहुंच पाएगी? जी, आर्यन खान की लीगल टीम से सतीश मान शिंदे ने कुछ देर पहले कोर्ट में बताया कि जिस तरह से जामीनदार बनने के लिए इस वक्त जूही चावला पहुंची है, जो जामीनदार बनने की जो प्रक्रिया है उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन देना होता है उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें भी काफ़ी वक्त लगता है। लिहाजा वो पूरा प्रोसेस पूरा करना और साथ ही साथ जो है रिलीज ऑर्डर तैयार करना, पासपोर्ट सबमिट करना, ये सब चीज़ें जो है आसान नहीं होती है। जो इस वक्त शाहरुख खान और गौरी खान जो है इस वक्त पहुंचे हुए हैं कोर्ट में, उसके पीछे का एक अहम मकसद ये है कि वो आर्यन खान के पासपोर्ट और उसकी कॉपीज लेकर जो है इस वक्त एनडीपीएस कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उसे भी सबमिट करने के लिए जो है साफ तौर पे कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया हुआ है कि वो भारत नहीं छोड़ सकते। इसलिए सबसे अहम है कि वो अपना पासपोर्ट वहां पे जमा करें। और यहाँ पर सबसे अहम बात कि अब 15 मिनट का वक्त, 15 से 17 मिनट का वक्त जो है वो बचा हुआ है। ये 15 से 17 मिनट के वक्त में शायद जो है वो बेल ऑर्डर की रिलीज कॉपी जो है वो वो यहाँ पे पहुँच जाए। वो इतने आसान नहीं है। उसके पीछे के भी कई रीजंस है, क्योंकि अगर रास्ता देखा जाए तो अभी भी बुरी तरह से खचाखच भरा हुआ है, गाड़ियों का रेला लगा हुआ है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर पहुँचना चाहे, कोर्ट का इलाका है, कोर्ट के इलाके से लेकर सीधे वहाँ से CST होते हुए, JJ फ्लाईओवर होते हुए, भाई खला पार करके सीधे जो है आगरीपाड़ा का सर्कल होकर यहाँ पर ऑर्थर रोड जेल पर पहुँचना, और खासतौर पे भाई खला के इलाके से लेकर ऑर्थर रोड जेल तक के एकदम भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजर कर ऑर्थर रोड जेल पहुँचना आसान काम नहीं है, 15 मिनट में संभव नहीं है। लिहाजा कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो अगर 5:30 बजे तक नहीं पहुँचता तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शाहरुख खान खबर आ रही